What's up guys, welcome back to the channel. It's your boy Anirudh. आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस मोड्स करने वाले हैं अपने कार पे. यू नीड दीज मोड्स अगर तुम प्लान कर रहे हो फ्यूचर में स्टेज 2 जाने का एंड स्टेज 2 पे हायर बूस्ट मैप रन करने का, जैसे कि करंटली आई एम रनिंग. मैंने तुम लोग को एक अपडेट नहीं दिया है, मैंने तुम लोग को एक चीज़ के बारे में नहीं बताया. दैट इज आई हैव स्विच्ड फ्रॉम रेवो. The main reason being this exact issue about the boosting. I'll explain it in a future video why I have switched from Revo. Now currently I'm running a different map, तो उसके लिए मैं एक special video बनाने वाला हूँ. So in summary I'll just tell you one thing कि Revo map was good, it was linear, it was nice, but main issue was it wasn't boosting past 13 or 14 psi. मुझे लगा that was some hardware related issue, but no, that was a map related issue and few of my known people have faced similar issues and उसके लिए मैं एक specific video बनाऊंगा. So don't worry about the details. So for now let's continue back to the video. Around 21-23 psi. तो मेरा peak boost is around 23 psi. But अगर तुम low boost run करना चाह रहे हो around 10-12 psi तो you don't actually need. They work fine. लोअर बूस्ट लेवल्स के लिए और हायर बूस्ट लेवल्स तुम अचीव करना चाहते हो तो यू डू नीड दी सपोर्टिंग मॉड्स. हम प्रेप कर चुके हैं अपने वेब कवर को. I've painted it matte black, high temp paint में. And it looks very sleek now. Engine bay looks cleaner. I wanted to make it matte black ताकि ये जो हम coils इंस्टॉल करने वाले they give very nice contrast और अच्छा पॉप करते हैं. And overall engine bay looks very sleek. चलो अनबॉक्सिंग करते हैं. मैं तुम्हें दिखाता हूँ हम आज क्या क्या इंस्टॉल करने वाले हैं एंड तुम्हें छोटा सा रन डाउन दूंगा हमें ये एक्चुअली सपोर्टिंग मॉड्स क्यों चाहिए अगर तुम प्लान कर रहे हो फॉर अ हायर बूस्ट मैप. सो क्या इसको सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द डाइवर्टर. इसके पीछे कुछ ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है नहीं टू गिव यू गाइस, बट फॉर द रेस्ट ऑफ इट आई नीड टू गिव यू वेरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. तो बट लेट्स टॉक अबाउट दिस इज़ OEM पार्ट. दिस इज़ अ डाइवर्टर वाल्व. तो इस डाइवर्टर वाल्व का काम होता है तुम कार चला रहे हो एंड योर कार इज बूस्टिंग एंड सडनली यू लिफ्ट ऑफ द थ्रॉटल प्लेट है, इट क्लोजेस. उस समय प्रेशराइज्ड एयर है सिस्टम में, टर्बो प्रेशराइज एयर भेज रहा है एंड गोज थ्रू द इंटरकूलर और जो थ्रॉटल बॉडी के बाहर अब फंसी हुई है उस एयर को ट्रैवल करने की और कोई जगह नहीं बची. सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज़ हवा है, अगर हम उसको डाइवर्ट नहीं करेंगे वापस जाके जाएगी सीधा टरबाइन हाउसिंग में फिर से. तो व्हाट हैपन्स इज़ वो जब इतनी प्रेशराइज फिर से वापस जाएगी, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी. कुछ लोग बोलते हैं इट मेक्स जो टर्बो की जो टरबाइन होती है इट मेक्स इट स्पिन बैकवर्ड्स विच इज़ नॉट पॉसिबल. वो प्रूव हो चुका है कि इट्स नॉट पॉसिबल. इट रन्स एट वेरी वेरी हाई RPMs. तो उतनी प्रेशराइज एयर पॉसिबल नहीं है कि वो इतने फास्ट मूविंग को रोक के एंड उल्टा तरफ घुमा दे. बट एक्चुअली हैपन्स इज़ कि वो हवा जाती है थ्रू द ब्लेड एंड वो फिर जब वो एयर वो कटती है उस टरबाइन से, घूमती हुई टरबाइन से, तो इट मेक्स दैट वो डिस्टिंक्ट साउंड जो सबको पसंद है. विच इज़ काइंड ऑफ हार्मफुल फॉर द टर्बो. ऐसा है कि इट इज़ हार्मफुल बट उस एक्सटेंट में वो जाके हार्मफुल नहीं है कि इट विल जस्ट सडनली डिस्ट्रॉय योर टर्बो. बट कीपिंग दैट इन माइंड कि हमारी कार्स आर लाइक ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स ओल्ड नाउ और 70-80 हज़ार चली हुई है ऑन द स्टॉक टर्बो एंड नाउ एट दिस पॉइंट वी आर पुशिंग द टर्बो इवन मोर. थोड़ा सा भी और प्रेशर टर्बो पे उसकी लाइफ और शॉर्टन करेगा. तो यहाँ पे काम आता है डाइवर्टर वेल्व्स और ब्लो ऑफ वेल्व्स का. तो ब्लो ऑफ वेल्व क्या करते हैं, वो जो प्रेशराइज्ड एयर है इट ब्लोज थ्रू दैट वो मेटल पार्ट, वो जो ब्लो ऑफ वेल्व जिसे बोलते हैं, वो एक्सेस बूस्ट को वो बाहर फेंकता है एंड इट मेक्स
डिस्टिंक्ट साउंड्स. अलग अलग ब्लो अप वाल्व, अलग अलग ब्रांड्स, दे मेक वेरी डिस्टिंक्ट साउंड्स. सो इट डिपेंड्स ऑन द जो उनका ट्रम्पेट, जो उनका हॉर्न रहता है, जहाँ से वो पास होती है, उस पर वो डिपेंड करता है साउंड कैसे आता है. प्रॉब्लम विद दैट इज़ क्योंकि काफ़ी लोग डालते हैं एटमॉस्फेरिक डाइवर्टर वैल्व्स को जर्मन गाड़ियों पे, बट दे आर सपोज टू रन क्लोज लूप वाला, यानी कि ऐसा. ये क्या करती है, ये प्रेशराइज्ड एयर हवा वापस डालती है स्लोली इनटू द टर्बो अगेन. सो टर्बो कीप्स ऑन स्पिनिंग. बट ऐसा है कि तुम वो प्रेशराइज्ड एयर को तुम बाहर फेंक दोगे पूरे का पूरा, तो इट इज़ वेस्ट. अगेन इस पर भी काफ़ी दो राय है लोगों की, बट डू योर ओन रिसर्च. अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक आई हैव एक्सपीरियंस्ड, डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है. इट फेल्ट अ बिट लैगी एटमॉस्फेरिक वालों पे. आई एम टॉकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस. मैंने कुछ टाइम के लिए मैंने एटमॉस्फेरिक ब्लो अप वाल्व चलाया था, बट आई डिडंट लाइक इट, तो मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी. सो आई डिडंट पोस्ट इट क्योंकि तो मैं गलत राय नहीं देना चाहता था. आई विल पोस्ट अ क्लिप अगर मुझे मिलता है उसकी आवाज़ का. इट साउंडेड वेरी नाइस, बट जो ऑफ थ्रॉटल जाके फिर से ऑन थ्रॉटल आना, इट फेल्ट अ बिट लथार्जिक. तो जो क्लोज लूप वाला सिस्टम है इन गाड़ियों पे बेस्ट काम करता है. अगेन तुम अपनी रिसर्च करो, अगर तुम्हें लगता है कि वो वर्थ इट है जाना, सो गो स्पेंड द एक्स्ट्रा मनी. कि दूसरे के बोलने पे मत जाओ, डू योर ओन रिसर्च, और जो तुम्हें सही लगे वो करो अपनी कार पे. आई वुड प्रेफर कि क्लोज लूप जो OEM वाले आते हैं वो हम यूज़ करें. आफ्टर मार्केट में भी क्लोज लूप आते हैं, OEM वाले हैं, दे वर्क जस्ट फाइन. तो ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, दिस केम ऑन टर्बो पोर्शास Audi TT 225 HP वाली मॉडल्स पे आता था. अगेन कंपनी का ही पार्ट है, केम ऑन हायर पावर प्रोड्यूसिंग मॉडल्स, कंपनी से ही आया, बट इट वाज बेटर मेड प्रोडक्ट. तो इसका जो डायफ्राम है अंदर का, इट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग. जो स्टॉक वाला है इट वर्क फाइन टिल 12 से 15 PSI, बट उसके ऊपर इट स्टार्ट्स टू फेल, क्योंकि हमारा स्टॉक मैप पे 7-8 PSI आता है, राइट. तो तब तक वो काम करता है अच्छा. उसके ऊपर भी काफ़ी वो काम कर लेते हैं 12-13 PSI तक, बट आफ्टर दैट यू नीड दिस. तो ये आराम से 30 PSI तक आई हैव रेड की इट वर्क्स फाइन टिल 30 PSI. तो आज हम ये इंस्टॉल करेंगे. नाउ फाइनली टू द मोर इंटरेस्टिंग स्टफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपना इग्निशन सेटअप का. मोस्ट ऑफ द स्टफ मेरा eBay UK से ही रहता है, बट दिस इज़ फ्रॉम amazon.com, मतलब USA वाला. So we are going with NGKK BKRE7E plugs. These plugs are one step colder. So now what does one step colder mean? One step colder मतलब ये होता है कि इनका जो heat transfer है that is colder than the OEM one. Colder as in जो heat produce हो रही है सिलेंडर हेड में, वो यहाँ से लेके जाएगा ऊपर जहाँ पे it gets cool down. स्पार्क प्लग जो ideal temperature रहती है that is supposed to be within 550 to 800. As you're producing more power, more boost, तो हीट भी ज़्यादा बढ़ रही है, so you need to go one step colder. और इनका जो गैप है that is different. Now जो ये गैप आते हैं प्री गैप, ये आते हैं प्री गैप अराउंड 0.30 पे. आई हैव कन्फर्म्ड, जो मेरा ट्यूनर है उससे समीप से, उसने मुझे कन्फर्म कर दिया कि हमें 0.28 जाना है. अगेन इसके पीछे भी कंट्रोवर्सी है काफ़ी. कुछ लोग बोलते हैं 0.32 पे जाओ, कुछ लोग बोलते हैं 0.3 पे रहने दो, एंड कुछ लोग बोलते हैं 0.28 पे जाओ. बट अगेन लोअर बूस्ट के लिए यू नीड ज़्यादा छोटा गैप. तो आई हैव कंसल्टेड माई ट्यूनर, तो तुम भी अपने ट्यूनर से कंसल्ट कर लो, डू योर ओन रिसर्च अगेन. बट अगेन जो हमारे स्टेज 2 स्टेज 3 1.8 20 VTs के लिए दीज आर गो टू प्लग्स. बहुत बढ़िया प्लग्स है ये, एंड दीज आर V-Power. I don't know what the difference is, but these are supposed to be better. Now let's talk about the coils. Everyone's favorite Audi R8 coils. Hello screenshot, and these are OEM Audi R8 coils. अलग अलग आफ्टर मार्केट बहुत सारी ब्रांड्स की आती है, बट मेक श्योर तुम OEM ही लो, क्योंकि बहुत जगह एक ये स्कैम होता है कि जो तुम्हारी गाड़ी में ऑलरेडी कॉइल्स आती हैं उनको बस जो टॉप को है वो जस्ट रेड कर देते. दैट्स वाई बेस्ट बेट इज टू गो OEM. दीज आर डेफिनेटली वर्थ द मनी. नाउ व्हाई डू वी नीड टू गो विद दीज कॉइल्स स्टेज 2 पे हायर बूस्ट मैप्स पे? अगर तुम्हें ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना तो बस सीधा लॉजिक ये अप्लाई करो. दीज कम इन Audi R8 विच मेक्स क्रेजी हॉर्स पावर कंपनी से ही, राइट. उस गाड़ी पे आता है, डेफिनेटली इट कैन हैंडल दैट पावर, राइट. तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जानने में हाउ डज इट वर्क एंड ऑल, तो हाँ तुम आगे स्किप कर दो एंड वॉच मी इंस्टॉल दिस. दोज ऑफ यू जो इंटरेस्टेड है टू नो
मैं तुम्हें बताता हूँ। जो हीट रेंज रहता है इट इज़ मच हायर जो हमारी OEM वाले। सो ये जो हीट एंड ये जो स्पार्क प्रोड्यूस करती है, द पावर इट प्रोड्यूसेस, इट इज़ मच मोर हायर अपनी स्टॉक वाले से। एंड स्पेशली यू नीड दीज, क्योंकि ऐसा 23 PSI, मतलब इमेजिन जो फोर्स्ड इंडक्शन 23 PSI की हमारे सिलेंडर में आ रही है, बेचारा छोटा सा स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है। उतनी तेज़ हवा में द स्पार्क गेट ब्लोन अप, उड़ जाता है, या फिर इट डजंट इग्नाइट। तो कई बार तुम फील करोगे, अगर तुम मान लो तुम हायर बूस्ट मैप रन करो और तुम्हारे पास एक ऑयल और ये सेटअप नहीं है, तो क्या होगा कि स्टटरिंग आती है अराउंड 3-4,000 RPM पे, जहाँ पे पीक बूस्ट तुम्हारा रहेगा। तो और गाड़ी में तुम्हारी पावर प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम एफिशिएंटली उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। सो डेफिनेटली ऑन स्टेज 2 हाई बूस्ट मैप पे यू नीड इग्निशन ट्यूनर। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे ECS ट्यूनिंग बहुत पैसा खाती है। अगर तुम इससे पहले भी रिसर्च कर रहे होगे तो ऐसा है कि ECS ट्यूनिंग एक बहुत बड़ी और नोन कंपनी जो कि मेक्स द कंप्लीट किट। मतलब उसके लिए एक ब्रैकेट आता है, होल्ड डाउन आते हैं, कॉइल्स आती हैं, प्लग्स आते हैं, एंड इट कॉस्ट, खाली कन्वर्जन प्राइस में बता रहा हूँ, आई गेस इट इज़ लाइक 30 और 35। शिपिंग और कस्टम्स जोड़ोगे तो भूल जाओ, इट इज़ स्टूपिड एक्सपेंसिव। तो उसके लिए मैं बहुत टाइम तक मैं ढूंढते, तो ये अडेप्टर्स एक्चुअली फनीली ना 2-3 प्रोडक्शन रन कार्स में आए थे। एंड वो क्या था, उन्होंने जो वेल्व कवर है उसको चेंज ना करके उन्होंने खाली ये प्लास्टिक अडेप्टर्स बना दिए थे, जिन पे न्यूअर वाली कॉइल्स 2 लीटर इंजन या फिर R8 वाली जो कॉइल्स उन्होंने देना शुरू कर दी थी, बट उन्होंने वेल्व कवर उसके हिसाब से डिज़ाइन किया था। ये जो अडेप्टर है, ये दीज आर डायरेक्ट प्लग इन हमारी कार्स में, बट इनका एक जो ड्रॉप है वो है कि दीज आर वन टाइम यूज़ ओनली। तुम सीधा जो अलाइन होगा ऐसे करके, बट वो हो जाएगा परमानेंट वहाँ पे। अगर तुम इसे निकालने की कोशिश करोगे तो फॉर सम रीज़न, अगर तुमने पेंट करना है, पाउडर कोट करना है पर, तो ये टूट जाएंगे। तो स्पेसर हमें इसलिए चाहिए होती क्योंकि दीज कॉइल्स आर अ बिट टॉलर, हमारे स्टॉक कॉइल्स, तो इट गोज़ लाइक दिस। तो ऐसे बैठता है। पार्ट्स की तो होगी ही बात, आई गेस बातें बहुत होगी। आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ इट फील्स, कार कैसी चलेगी, पावर पे हमें कुछ फील आता है नहीं, क्योंकि अराउंड 3 और 4,000 RPM डेफिनेटली मुझे हेजिटेशन फील हो रही थी। जनरली भी तुम्हारे जो स्टॉक कॉइल्स है वो उड़ जाती है इतने हायर बूस्ट पे। तुम स्टॉक कॉइल्स अगर तुम्हारी पुरानी है स्पेशली, वो उड़ जाएंगी। बट इसमें क्या था, द कार वॉज रिसेंटली सर्विस, टाइमिंग बेल्ट, वाटर पंप एंड ऑल ये सब था, तो उसमें कॉइल्स भी नहीं होती। तो कॉइल्स इसलिए अभी तक 23 PSI पे भी होल्ड अप कर रही है मेरी स्टॉक वाली, बट इट कैन नॉट कीप अप। हम चलते हैं नीचे, प्लग्स करते हैं गैप, अब डालते हैं अपने अडेप्टर्स और कॉइल्स, एंड देन लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। All the coil bags are in. As you can see, it looks absolutely stunning. इस गैप की बात कर रहा था, यहाँ पे जो देख रहे हो, that's why you need a spacer यहाँ के लिए। अभी I have not put it क्योंकि just to test everything out, अभी temporary मैंने नहीं लगाया, बाद में I'll put the spacer यहाँ पे। But for now, let's start up the car and देखते हैं if it starts or not. So hopefully there will be no check engine lights. All we have done is just replace the coil packs
वैसे भी अगर आप कॉइल पैक्स अगर आप चाहते हैं खाली कॉइल पैक्स रिप्लेस करना, इवन इफ यू हैव अ स्टॉक कार एंड इट्स नॉट ऑफ एनी हार्म, क्योंकि दीज कॉइल पैक्स आर जस्ट एन अपडेट। आपको इसके लिए कोई स्पेशल ट्यून नहीं चाहिए इफ यू प्लान ऑन अपग्रेडिंग टू अ R8 coil. So enough of talking, let's try and start the car. Started up just fine and आप देख सकते हो जो हमारा आइडल है that is like perfectly butter smooth, एकदम stable आइडल है हमारा and there are no misfires. Still let's do one thing, मैं अपना स्कैनर निकालता हूँ and we'll do a quick scan इसके साथ. First we turn off the car, accessory mode पे. So let's do a quick scan. Now it's just connecting to the ECU. So आगे हम engine के menu में यहाँ पे we'll see for the codes. Absolutely no codes यहाँ पे. Now only one thing is left to do. That is we'll go for a drive. और मैं तुम्हें थोड़ा सा update देता हूँ कि if it feels any noticeably different. Now let's start up the car और मैं तुम्हें पीछे exhaust note सुनाता हूँ and let's see if we can notice some different. So let's go. लाउड क्योंकि रिवर्ब हो रही है यहाँ से आवाज़, बट इट साउंड्स एब्सोल्युटली स्मूथ, बहुत प्यारा टोन है। तो हम निकल चुके हैं ड्राइव के लिए। लोअर स्पीड ड्राइवेबिलिटी भी बहुत स्मूथ है अभी तक, एज यू कैन सी नो जिटर्स, नो नथिंग। कार ऑल्सो साउंड्स वेरी स्मूथ एंड वेरी रिफाइंड। कार से सुनने की कोशिश करो। तो हम कार को थोड़ा वार्म अप करने देते हैं, उसके बाद हम एक छोटा सा पुल करते हैं। लेट्स सी इफ आई कैन नोटिस सम डिफरेंस कि अपेरेंटली हायर रेव रेंज में इस कॉइल्स का डिफरेंस समझ आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि क्या होता है व्हेन आप हायर रेव रेंज में होते हैं। फ्यूल लाइट हमारी ऑन हो गई। हायर रेव रेंज में जो आपके स्टॉक कॉइल्स और स्टॉक प्लग्स हैं वो कीप अप नहीं कर पाते, उनकी इंटेंसिटी जो स्पार्क की होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो कीप अप कर पाए उस रेव रेंज में जाके। तो क्या है वो आपकी फेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो R8 कॉइल्स और ये जो न्यूअर प्लग्स हैं इनका जो स्पार्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो हमें डिफरेंस समझ आना चाहिए हमारे हायर अप रेव रेंज में। अभी कार हमारे फर्स्ट गियर पे ही है, अभी नाउ द सेकेंड गियर। साउंड्स रियली स्मूथ, बहुत रिफाइंड साउंड कर रही है। Maybe could be a placebo effect, but definitely car sounds very smoother, very refined. हमारा छोटा सा टैप पे बूस्ट गेज कैसे रिएक्ट करता है। इट इज बिल्डिंग बूस्ट, आपने देखा लाइक 5% थ्रॉटल पे वैक्यूम से सीधा 2-3 PSI इजीली चले गया था। लाइक इट वाज हार्डली 5% थ्रॉटल। कार इज नाउ वार्म्ड अप। एक छोटा सा पुल करते हैं कार पे। सो लेट्स गो। एग्जॉस्ट सुनाता हूँ कैसे साउंड करता है। आई थिंक कार साउंड्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। सुनो, do let me know comment section में what do you think about the exhaust setup. So now let's go and do a small little pull. Let's go. So before we do that actually हम थोड़ा सा काम करते ग्रोसरी गेटिंग का। Mom needs something, तो मैं जाके वो नारियल लेके आता हूँ। Then we'll go and do a small little pull. So let's go. Back and Naril is secured, boys. Only thing left is to do a quick little pull. After that we'll wrap up the video. So let's go. That was a quick little dirty pull. Everything felt amazing. कोई jittering नहीं. Throughout it was a very clean pull. I'm impressed how well it pulled. It definitely felt a little cleaner. जैसे lower rev range में भी जो था, it definitely felt much cleaner than before. The car still scares me. The car is quick. So yeah, I guess now time to go back. The drive हमारा फोकस खाली कॉइल्स पे था, बट मैं एक्चुअली भूल गया the fact we have installed a new 911 diverter valve and obviously it did its job very well, क्योंकि boost जो उसने होल्ड किया that was very strong up till like 5-6,000 RPM तक। जहाँ तक हमने सेकंड गियर पुल किया it held its boost very well. When I shifted to third gear वहाँ से भी उसने बूस्ट होल्ड करके रखा। KO3S की कैपेसिटी इज 21-23 PSI, बट उसका जो टेपरिंग डाउन है इट कम्स डाउन टू व्हाट 16-17, जो उसकी मैक्स जो कैपेबिलिटी है वो 16-17 PSI की होल्ड करके रखती है। सो देन इट कम्स डाउन टू हमारा जो हार्डवेयर है कार में
और मैप कितना अच्छा है। ऑल थैंक्स टू आवर हार्डवेयर, जो हमारा अच्छा हार्डवेयर है कि इट होल्ड्स द बूस्ट। जहाँ तक भी वो पुश करता है टर्बो को, वहाँ तक इट होल्ड्स द बूस्ट। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। हमारी कार शेप अप ले रही है as a sleeper performance car. This car amazes me every time I drive this. Okay, finally now we are going to get home and हम वीडियो करेंगे end. So let's go. एक बार कार रेव करके देखते हैं how does it sound. Very responsive, very responsive. Sounds very clean. Now mission नारियल complete करते हैं. Let's give the नारियल to mom and then I'll sit in my room and end the video. So let's go. So boys, again we are at the end of this video and again like past few previous videos, ये भी जो मैंने काम किया था ये मैंने आज से बहुत पहले किया था and everything still is turning out to be done absolutely perfectly, क्योंकि till now it's almost been what like 7-8 months जब से मैंने काम कर रखा है and till now it's flawless. तो मैं फिर से तुम्हें एक रीकैप देता हूँ। हमने इस वीडियो में हमने डाले न्यू एनजी के प्लग्स, हमने उनको गैप किया था, फिर इंस्टॉल किए दोज न्यू अडेप्टर्स जो ताकि टॉलर कॉइल्स है R8 की वो हम एकोमोडेट कर सकें उसमें। हमने इंस्टॉल की R8 कॉइल्स। ऑल्सो वी पेंटेड आर वेल्व कवर टू मैट ब्लैक एंड वो जो पेंट था अगेन आई टेल यू वो नॉर्मल पेंट नहीं था, वो हाई टेम्परेचर पेंट था जो एग्जॉस्ट एंड ये जो चिमनीज एंड ऑल जहाँ के लिए वो यूज़ होता है, साइलेंसर्स, एग्जॉस्ट, इनके लिए वो पेंट है। दैट इज़ अ स्पेसिफिक पेंट, क्योंकि अगर आप नॉर्मल पेंट करोगे इट विल कम ऑफ, क्योंकि दैट्स also because that valve cover is aluminium. I hope you guys are enjoying the videos. I am trying to be very consistent right now. It's a lot of work, so I'll appreciate it if you guys can leave a comment, leave a like, and maybe if you're not subscribed, consider subscribing, क्योंकि it helps the channel to grow. It means a lot कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियोस कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, तो इट हेल्प्स द चैनल टू ग्रो इवन मोर। अगर आप चाहते हो ये चैनल और ये कम्युनिटी ग्रो हो, दिस इज़ द स्मॉल थिंग यू कुड डू टू हेल्प आउट द चैनल। तो लास्ट वीडियो में मेरे को दीप मकवाना ने एक कमेंट छोड़ा था, दिस इज़ द स्क्रीनशॉट। उन्होंने बोला था ये जो पीछे हॉट व्हील्स लगे हैं मैं उनको शोकेस करूँ। सो आई जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ये मेरे पास क्या क्या हॉट व्हील्स है। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपको सारी कार्स दिखाऊंगा एंड मे बी इफ़ आई हैव फ्यू स्टोरीज बिहाइंड दोज आई विल टेल यू दोज। फॉर नाउ इन दिस वीडियो मैं आपको क्विकली अपना तुम्हें शोकेस करता हूँ मेरा सेटअप। मैंने इन कार्स को पीछे मैंने डबल साइडेड टेप से लगाया है एंड डायरेक्टली डबल साइडेड टेप से नहीं लगाया है, क्योंकि इफ़ आई हैव टू टेक दीज ऑफ तो पीछे से जो इसका कार्डबोर्ड पैकिंग है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसके पीछे पहले पैकिंग टेप लगाया है ट्रांसपेरेंट वाला, वो पीछे पैकिंग पे ट्रांसपेरेंट टेप है, उसके ऊपर डबल साइडेड टेप एंड देन इट्स डायरेक्टली स्टक टू द वॉल। यू कैन सी फ्रॉम देयर इट गोज़ फ्रॉम मरून, रेड, देन इट टर्न्स ऑरेंज, येलो से टर्न्स ग्रीन, लाइट ब्लू से टर्न्स डार्क ब्लू से यहाँ पे आते हैं हम पर्पल से होते हुए इट टर्न्स ब्लैक के बाद यहाँ पे टर्न्स गन मेटल, सिल्वर से टर्न्स वाइट। सो ये कलर कोऑर्डिनेटेड है सारी। लेट मी शो यू पीछे से एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स। दिस इज हाउ द कंप्लीट सेटअप लुक्स। और अगर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए जस्ट मी एक्सप्लेनिंग माय हॉट व्हील्स तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोग के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा अबाउट माई ऑन माई हॉट व्हील्स एंड मे बी इवन रूम टूर, व्हाई नॉट। एंड अगेन मैंने लास्ट वीडियो में एक बोला था आप लोग को एक अनाउंसमेंट है इस वीडियो के लिए। अगर आप पूरी वीडियोस मेरे देखते हैं एंड में मैंने बोला था देयर इज़ अ स्पेशल अनाउंसमेंट जो मैं बताना चाहता हूँ। सो आई वोंट एक्सप्लेन दैट अनाउंसमेंट इन दिस वीडियो, तो तुम लोग को एक हिंट दे देता हूँ। सो दिस इज़ द इंस्टाग्राम अकाउंट। आप इसको जाके इंस्टाग्राम को आप फॉर नाउ यू जस्ट फॉलो इट। मे बी इन द अपकमिंग वीडियोज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा व्हाट एग्जैक्टली इज़ इट। तो राइट नाउ देर आर नो पोस्ट नथिंग ऑन दिस पेज। आप इस पेज को जाके आप फॉलो करो। सून इनफ मैं उस पर पोस्ट डालने वाला हूँ एंड मे बी इन अपकमिंग वीडियोज़ मैं उसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एंड जस्ट हैंग ऑन फॉर मोर वीडियोज़, क्योंकि मेरे पास अभी आई हैव लॉट ऑफ कॉन्टेंट दैट आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड। आई हैव टू जस्ट एडिट एंड जस्ट पोस्ट फॉर यू गाइज। चलो बॉयज़, आई विल टेक अ लीव नाउ and I'll see you in the next one. Till then, stay savage.